हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर ब्लॉग गाइज। सो आज का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं महामृत्युंजय पूजा के बारे में। साथ ही साथ एक बेहद स्पेशल इंटरव्यू जो हेड आचार्य हैं प्रदीप जी, उनके साथ ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् विषीमतः सुरुचो वेन यावः सबुधन्या उपमा अस्विष्टाः सतस्य योनिम सतस्य विवः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य भागं सुरे स्वाहा। और उनसे हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि इस पूजा को कब कराया जाता है, क्यों कराया जाता है, इस पूजा का महत्व क्या है एंड और भी बहुत कुछ। साथ ही हम देखेंगे भगवान शिव की प्रतिमा को बनते हुए और भांग से उसका अभिषेक होते हुए एंड फाइनली एक बेहद भव्य और विराट हवन पूजन। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी मंत्रस्य मेरु वृष्टि रुद्रम संदः मोदे आकाशासने पवित्रकरणे विनियोग। पहले तो आचार्य जी प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे छोटे से चैनल पे। तो सबसे पहले तो आचार्य जी आप अपना परिचय और आप कितने साल से पूजा पाठ में हैं और आपने अपनी विद्या कहाँ से प्राप्त की। शुभाशीष आपको, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता हैं सभी को शुभाशीष, सभी आगे बढ़ें, महामृत्युंजय देव की कृपा से सभी लोग प्रसन्न रहें, सुखी रहें। मेरा नाम हुआ सुधाकर कुमार ओझा उर्फ प्रदीप ओझा। आचार्य करने के लिए मैं गया बनारस संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। वहाँ सन 2000 में मैंने MA जिसको बोलते हैं इंग्लिश में आचार्य किया व्याकरण विभाग से। ठीक है जी। तो आचार्य जी सबसे पहले तो आप जो महामृत्युंजय पूजा है उसका क्या महत्व है और ये किसको कराना चाहिए, कब कराना चाहिए और इसमें किस भगवान की पूजा होती है और ये पूजा कितने दिन चलती है, ये बताइए। ये जो पूजन है महामृत्युंजय देव भगवान का, शंकर जी समझिए, शिव जी समझिए, जो मृत्यु से अमरता को दिलाती है। सबसे साधारण सी बात है कि यह जो है मंत्र है, आप किसी भी कार्य के लिए यदि करें तो वह आपका कार्य सिद्ध होता है, चाहे वह धन के लिए हो या पुत्र के लिए हो या आपको समझिए ऐश्वर्य वैभव के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति हो। ये सारे चीज़ ये मंत्र जो दिलवाते हैं, इसका नाम ही है महामृत्युंजय मंत्र। ये जो अभी भगवान वेदी इत्यादि जो बने हुए हैं, तो यहाँ पर 1.25 लाख मंत्र जो इसका पूर्ण शरण होता है, 1.25 लाख। 1.25 लाख करने से जो भी मनवांछित फल है सद्यः पूर्ण हो जाता है महामृत्युंजय भगवान की कृपा से। अच्छा, और आचार्य जी ये जो पीछे हमारे अलग अलग वेदी बना है, जो कलश बना है, इसका क्या मतलब है और ये किन किन चीज़ों को दर्शाता है, वो एक बार प्लीज बताइए। किसी भी पूजन को करने के लिए सबसे पहले तो हम गणेश जी की आराधना करते हैं। गणेश जी का आवाहन सबसे आगे, जो माँ अंबिका के साथ गणेश जी का आवाहन हुआ है, ठीक उसी के पीछे कलश स्थापन होता है जिसमें वरुण देवता का पूजन किया जाता है। कलश के पीछे जो वेदियाँ दिखाई दे रही हैं उसमें माँ गणेश जी के साथ षोडश मातृका वेदी है। ठीक उसी के बगल में जो सिक्का जो लगा हुआ है चांदी के सिक्के, उसमें माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है जिसको श्री आदि बोलते हैं। साथ ही वह जो बाएं तरफ बना हुआ है, हमारे बाएं तरफ वेदी जो है नवग्रह, 9 ग्रहों के साथ साथ अधिदेवता, प्रत्यधिदेवता, गणपति, पंचलोकपाल, वास्तुस्पति से के साथ क्षेत्र के जो भी देवताओं उसमें उस वेदी की पूजा की जाती है। उसी के ठीक सामने छोटा सा नीचे कलश जो रखा हुआ होता है वह असंख्यात रुद्र का होता है। और प्रधान जो वेदी है जिसमें महामृत्युंजय भगवान विराजमान हैं, वह वेदी आपको चतुर्लिंगतो भद्र जिसको बोलते हैं, ब्रह्मा इत्यादि, ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ भगवान शिव का वास होता है। उसमें कहा जाता है कि ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् विषीमतः सुरुचो वेन यावः सबुधन्या उपमा अस्विष्टाः सतस्य योनिम सतस्य विवः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य भागं सुरे स्वाहा।
नमस्ते रुद्रमन्नवतो तैखवे नमः बाहुभ्यामुते नमः। ब्रह्मादि आरभ्य वैनाकी पर्यंत जितने भी देवी देवताएं हैं उस वेदी पर आवाहन होता है। ठीक उसी के ऊपर महामृत्युंजय भगवान स्थापित हैं जो हमारे सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अच्छा, और आचार्य जी हम लोग के यहाँ पे अभी 5 दिन अभिषेक हो रहा है और 5 दिन अलग अलग सामग्री का इस्तेमाल करके अभिषेक हो रहा है। तो वो हर एक सामग्री का क्या महत्व है और उसको जैसे आज हम लोगों ने भांग से किया तो उसको क्यों करते हैं वो एक बार। वैसे तो अलग अलग मनोकामनाओं के साथ भगवान शिव जो आपके बगल में विराजमान है, पार्थेश्वर भगवान जो हैं इस थाली में बने हुए हैं जो आपको सुसज्जित करने के बाद उसमें अंदर से ढक गए हैं। आज विजया अर्थात भांग से भगवान का अभिषेक हुआ है। विजया का अर्थ यह होता है कि विजय को प्राप्त करने वाले। यदि आप किसी भी मुकदमे में हों, कहीं पढ़ाई कर रहे हों, तो यदि आपको विजय प्राप्त चाहिए तो भगवान शिव का निर्माण कीजिए लिंग का, और उसमें विजय यानी कि भांग से अभिषेक करने से आपको हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। साथ ही हम सबसे पहले दूध से अभिषेक कराते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं। दूध हमारा वह है एंटीबायोटिक दवा समझिए। किसी भी रोग में वह काम करता है, चाहे वह धन प्राप्त हो, पुत्र प्राप्ति हो, लक्ष्मी प्राप्ति हो, सारे ऐश्वर्य वैभव हमको दूध से अभिषेक करने से भगवान शिव की वो प्राप्त हो जाती है। अलग अलग कामनाओं के साथ यदि हम अभिषेक करते हैं तो मधु से अभिषेक करने का अर्थ यह हुआ कि हमारे घर श्री माने लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गन्ना से भी ठीक वही बात है, और गुड़ से भी हम चाहें तो उसको अभिषेक कर सकते हैं, इससे लक्ष्मी प्राप्ति होती है। और विजया को आपको बता ही दिया कि विजय प्राप्त होती है। कल कुश से हम अभिषेक करना है। कुश के जड़ से अभिषेक करने से हमारे घर में या जो करने वाले स्वयं हैं जितने भी कष्ट है अंदर, बीमारी जिसको बोलते हैं, सारे बीमारी दूर हो जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है तो तीर्थ के जल से हम स्नान कराते हैं भगवान का, मेघ के जल से स्नान कराते हैं। ये सब अलग अलग सामग्रियां हैं। इसमें इतनी शक्ति है कि शत्रु स्वतः नष्ट हो जाते हैं। उस का अभिषेक तो हम लोग नहीं कराते हैं, नहीं हम अपने जजमानों को बताया जाता है, क्योंकि वह जो उसमें होता है सरसों का तेल से, अभी आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहे हैं, लेकिन इसका अभिषेक ना हम लोग कराते हैं ना किसी जजमान को बताते हैं, करना भी नहीं चाहिए। सभी हमारा शास्त्र कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो हमारा शास्त्र कहता है कि किसी को हमसे दुख न हो, सभी फले फूलें बढ़ें। तो हम लोग किसी का संहार करना चाहते नहीं है, न करते हैं। हाँ, ये जो है हम चाहते हैं कि हमारे जो भी दुश्मन है हमारे बस में हो जाएं, हमारी बातों को माने, इसलिए सरसों के तेल से अभिषेक नहीं किया जाता है। बाकी जो भी कामनाएं हैं कामना परक के साथ वह औषधि मंगाई जाए और उसका अभिषेक कराया जाए तो आपके सारे मनोवांछित फल पूर्ण हो जाते हैं। सारे जो भी मन में सोचे रहते हैं सब पूर्ण होता है। और वो जो श्रृंगी है उसका क्या मतलब है, उस श्रृंगी से ही क्यों अभिषेक किया जाता है, और उसमें जो नीचे वो चित्र बना हुआ है ये इसको बताइए एक बार। भगवान शिव के सबसे प्रिय हैं नंदी जी महाराज, जो हमेशा उनके साथ में रहते हैं, सवारी भी करते हैं भगवान शिव, इसलिए नंदी जी बहुत प्रिय हैं। तो ये जो गोमुख लगा हुआ है ये नंदी का स्वरूप ही है। तो ये श्रृंग माने सिंह होता है, जो नंदी जी के जो 2 सिंह होते हैं, ये सामने जो दिखाई दे रहा है आपके, वही उनका मुख है। इसलिए भगवान बड़ी प्रसन्न होते हैं इससे जल अर्पित करने से। और साथ ही हमको सुलभ भी होता है, भगवान शिव को लगातार क्रम से जो चढ़ाए जाते हैं वो भगवान को अर्पित हो, क्रम भंग नहीं होता है। और श्रृंगी के माध्यम से जो जल मिलता है भगवान इससे बड़ी प्रसन्न होते हैं और तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। आखिरी सवाल, जो महामृत्युंजय है उसमें कौन से मंत्र का जाप होता है और कितने बार इस मंत्र का जाप होता है? जैसा कि आपको पहले ही बताएं पूर्व में कि ये इसका पुरस्चरण होता है 1.25 लाख का। सपाद लक्ष्य महामृत्युंजय जो अपने यहाँ हो भी रहा है, तो 1.25 लाख करने से हमारे सारे मनोवांछित फल पूर्ण होते हैं। जो मंत्र का जब इसमें होता है बीज के साथ, ओम ह्रौं ओं जुं सः भूर्भुवः स्वः त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ये मृत्यु से हमको अमरता के लिए तरफ जाने वाला ये हमारा मंत्र है, जिसको महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जानते हैं। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम
विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजं देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सजन्तयत्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। नानासुगन्धिं पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया। बृहस्पति पंचे सरस्वती वेदवाणी प्रवर्तये। श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। हरि ओम गणानन्द्वा गणपति हवामहे प्रियानन्द्वा प्रियपति हवामहे। वदन्तो ओम मां विभ्राट्यत्पिबते सोमर्ध्वायो धतज्ञपदा पवित्रम्मा पात ज्योतो जो अभेदक्षेत्तमना प्रजाः पुभोगा बुद्धधा विराजते। उदितं जात वेद संदेवां हन्ति गेत भाद्रशे विश्वाय सूर्यं माजेन पावक समसाधिपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मेन्ननातुरं यदक्षरपदभ्रष्टम् तो भाई लोग 5 दिन से पूजा चल रही है और अभी जाके फाइनली हवन होने वाला है। और जो सुबह से चल रहा है यहाँ पर, ये कहाँ है, वो कहाँ है, धूप कहाँ है, लकड़ी कहाँ है, ये क्यों नहीं आया। भाई पूरा घर एकदम ऐसा लग रहा है कि केओस मचा हुआ है यहाँ पर बिल्कुल। पंडित जी मंत्र मारना स्टार्ट कर दिए हैं। यही हैं आचार्य जी, दादा। अभी सब लोग आ रहा है। ये अलग अलग हवन का पूरा सामग्री है। अभी तो पूरा बीच में आग लगेगा। बढ़िया होने वाला है, मस्त। और पंडित जी लोग आ रहा है, आते ही जा रहा है। जी सब ठीक है। अग्नि मक्ष खोल जा। ओम अग्निहोत्रं पुरोदते हव्यमाहं देवां आसादयामि स्वाहा सुधा ज्ञानार्थ पुष्पाणि समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। साइड से लकड़ी दिखाओ। तो मोटका पकड़ी खा जा। गोलू, तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? गोलू भी आया पूजा करने। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते सर्वत्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते स्वाहा। नामशेषाणां बलहानिकरं परं कर्तुं प्रतनादेवनाशनं स्वाहा। ओम बालग्रहाविभूतानां बालानां शान्तिकारकं संघातवेदे च निर्णां मैत्रीकरणमुत्तमं स्वाहा। ओम इष्टदेवताभ्यः स्वाहा। ओम कुलदेवताभ्यः स्वाहा। देवताभ्यः स्वाहा। स्थान देवताभ्यः स्वाहा। करयोर्युगेन ददतं मार्गेशको भौकरौ आचार्य
भजे सगिरिजं मृत्युञ्जयं त्र्यम्बकम् Hare